तो आज मकर संक्रांति का त्योहार है। देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीर्थ स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालु स्नान और दान कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। उज्जैन की शिप्रा नदी पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शिप्रा नदी के सभी घाटों को अच्छे से सजाया भी किया, साफ सफाई भी की गई और लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का खास महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। आज से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो कि इस दिन स्नान और दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें सामने आई जिसमें श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भी मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह 4 बजे बाबा महाकाल का स्नान करवाया गया, जिसके बाद बाबा को दूध, दही और पंचामृत से स्नान करवाया गया। भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल को तिल के उबटन से स्नान कराया गया। स्नान ध्यान के बाद भगवान का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार कर नए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। बाबा महाकाल को तिली से बने पकवानों का भोग लगाकर आरती की गई। इस मौके पर मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में साज सज्जा की गई। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा से सुख और समृद्धि की कामना की। आज से भगवान जो सूर्य देव है वो उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। भस्म आरती में भी भगवान का उपटन वगैरह के रूप से उनका सुगंधित द्रव्य से स्नान करा के तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाने का महत्व है। तिल जो है भगवान को अति प्रिय है। जितने तिल का भगवान को भोग उससे है तो लक्ष्मी की प्रसन्नता रहती है, धन धान्य की बरकत रहती है। इसलिए आज मकर संक्रांति पे भगवान महाकाल को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो जबलपुर में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए ग्वारी घाट और नर्मदा में महास्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी श्रद्धालु पुण्य स्नान कर सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सर्दी का ये मौसम है, पर सर्दी के इस मौसम में आस्था की डुबकी सबसे बड़ी डुबकी मानी जा रही है, क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसा दिन जहां से आज से सारे शुभ आयोजनों की शुरुआत होती है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले 2:52 पर ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का महात्योहार आज के दिन ही मनाया जा रहा है। हालांकि देखिए, हम आपको वाइड तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से गंगा घाटों का जो हुजूम है वो श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। आज के दिन की मान्यता ये है कि आज के दिन गंगा स्नान से और गंगा में डुबकी लगाने से ही सारे पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान भास्कर की आराधना करने से जो उनका प्रताप है वो आपके जीवन में फैलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ गंगा का पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा आज स्नान के साथ दान का भी उतना ही बड़ा महत्व होता है। आज के दिन की मान्यताओं के अनुसार, जो धार्मिक मान्यताएं है हमारी, उसके अनुसार स्नान के बाद जो निर्धन व्यक्ति है उसे अन्न दान, तिल दान की परंपरा होती है और अगर ऐसा किया जाता है तो न सिर्फ पुण्य प्राप्त होता है बल्कि घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो महिलाओं के दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गृहिणी होती हैं उन्हें अपने घर के चलाने का दायित्व जो होता है उनके ऊपर होता है और उन्हें ये पता होता है कि आज के दिन अगर स्नान दान करके अन्न दान किया जाए तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की
कमी नहीं होगी और पुण्य की प्राप्ति होगी। और इसीलिए जो श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है वो गंगा घाटों पर उमड़ा हुआ है। वाराणसी में जो अर्धचंद्राकार ये घाट दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर चारों तरफ भक्त जो है इस समय गंगा में डुबकी लगाने के लिए